तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एजुकेशन एरा में। आज का ये वीडियो होने वाला है, एक नोटिफिकेशन आया है हमारा सीबीएसई की तरफ से, उसके ऊपर ये वीडियो होने वाला है। तो क्या है ये नोटिफिकेशन और क्या कुछ आपका ज़रूरी इसमें बताया गया है, तो सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है रिगार्डिंग जो आपका जुलाई का बोर्ड एग्ज़ाम होना है सीबीएसई का, उसके तहत। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं ये है आपका केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से आया हुआ नोटिफिकेशन है ये। और इसको कहते हैं FAQ यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। जो बच्चों के मन में जो डाउट्स होते हैं, जो बच्चों के द्वारा पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस का आंसर करता है सीबीएसई। तो सीबीएसई ने लगभग 20 से 22 क्वेश्चन शायद लिए हैं और उसका आंसर किया है। तो मैं आपको पूरा का पूरा बता रहा हूँ। और अगर ये पूरा का पूरा जो है आया है इंग्लिश में, लेकिन मैं आपको बताऊँगा हिंदी में, ठीक है। और पूरा का पूरा अगर ट्रांसलेट चाहिए आपको हिंदी में, तो इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, हमारा जो मेन चैनल है ऑल सीबीएसई एजुकेशन इन हिंदी, उसके ऊपर। तो आप जा कर के वहाँ पर इसका पूरा हिंदी ट्रांसलेटेड उसमें वीडियो देख सकते हैं। हिंदी में बोल भी रहा हूँ और हिंदी में ट्रांसलेट भी कर दिया है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको हिंदी में बताऊँगा पूरा का पूरा, और PDF जो होगा वो इंग्लिश में होगा। तो देखिए, पहले में बता रखा है वही कोविड-19 की वजह से थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया है, और बच्चों को इधर से उधर शिफ्ट करके, या फिर अगर बच्चे कहीं चले गए हैं तो उनका एग्ज़ाम वहीं लिया जा रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर दो बातें बताई है कि आप देख सकते हैं। पहला है कि एग्जामिनेशन वुड नाउ बी कंडक्ट इन द रिस्पेक्टिव स्कूल्स ऑफ द कैंडिडेट्स। जो आपके स्कूल है वहीं पर आपके एग्जामिनेशन जो है कंडक्ट होंगे, ठीक है। और इसके अलावा वहाँ पर बता रखा है कि यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि जो आपका ऑलरेडी अलॉट था एग्जामिनेशन सेंटर, उसमें एग्ज़ाम नहीं होगा कोविड-19 की वजह से। उसके बाद है CBSE वुड नाउ विल नाउ अलाउ चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर इन रिस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव शिफ्ट। मतलब कहने का मतलब ये है कि सीबीएसई जो है अलाउ करेगा, अगर आप एक ज़िले से दूसरे ज़िले में चले गए हैं और वहाँ पर एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ये भी अलाउ करेगा। अब आपको कैसे वहाँ पर एग्ज़ाम देना है वो चीज़ें भी नीचे बता रखी है, तो वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपको पूरा नोटिफिकेशन समझ में आएगा। उसके बाद यहाँ बता रखा है कि कैसे जो रेगुलर स्टूडेंट्स है, जो सीबीएसई में रेगुलर स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल जाते हैं रेगुलरली, तो वो अपने एग्जामिनेशन सेंटर कैसे बदलवा सकते हैं। पहला है बता रखा है कि अगर वो एक ज़िले से दूसरे ज़िले में शिफ्ट हो गए हैं और वहाँ पर सीबीएसई का एफिलिएट स्कूल है, तो वहाँ पर वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। अपने स्कूल को पूरी डिटेल बतानी होगी, उनका स्कूल वाले जो होंगे सीबीएसई को नोटिफिकेशन भेजेंगे जो भी करके, है ना, और उसके बाद वो वहाँ पर एग्ज़ाम वो दे सकते हैं। दूसरा है यहाँ पर बता रखा है कि स्टूडेंट्स हुए रेजिडेंस इन होटल यानी हॉस्टल्स। तो हॉस्टल्स में जो स्टूडेंट रहते हैं वो भी अपना एग्जामिनेशन सेंटर बदलवा सकते हैं। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ने अगर आपको स्पॉन्सर किया किसी बच्चे को, तो वो करवा सकता है अपना एग्जामिनेशन सेंटर चेंज। और वही तीसरे नंबर बात वही बता रखा है कि जो शिफ्ट हो चुका है कोई बच्चा, एक ज़िले से दूसरे ज़िले में प्रवासी के रूप में जा चुका है, और वहाँ पर अब क्या करे, अब भाई भूख के मारे अगर चला गया कोई मजदूर का बच्चा, तो वहाँ पर वो एग्ज़ाम दे सकता है पूरे भारत में, जहाँ पर भी सीबीएसई का स्कूल होगा। कहाँ पे स्कूल नहीं है उसका डिटेल भी बता रखा है सीबीएसई ने। आगे देखिए, थर्ड नंबर पे बता रखा है कि व्हाट इज़ एलिजिबिलिटी फॉर मेकिंग रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर फॉर प्राइवेट कैंडिडेट्स। यानी कि जो प्राइवेट कैंडिडेट्स है वो उनके पास क्या एलिजिबिलिटी है कि वो चेंज करवा सकते हैं। तो एक ही एलिजिबिलिटी है कि वो अगर शिफ्ट हो चुके हैं एक जगह से दूसरे जगह, एक ज़िले से दूसरे जगह में, तभी वो अपना एग्जामिनेशन सेंटर बदलवा सकते हैं। उनके लिए क्या करना होगा प्राइवेट कैंडिडेट्स को, वो पूरी डिटेल बताइए सीबीएसई ने, तो वो नीचे भी बताऊँगा मैं आपको, ठीक है। तो एक एक करके सारे चीज़ देखते चलेंगे। उसके बाद चौथे नंबर पे है व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट कंडीशन फॉर चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर विच नीड टू बी कीप इन माइंड बाय द स्टूडेंट। यानी क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है अपना एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करवाने के लिए। तो यहाँ पर बिंदुओं में बता रखा है। तो पहले पॉइंट में बताया है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चेंज ऑफ सेंटर इन द सेम डिस्ट्रिक्ट विल नॉट बी अलाउड। यानी कि कहने का मतलब है अगर आप उसी ज़िले में हैं तो आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर चेंज नहीं करवा सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे ज़िले में चले गए हैं, प्रवास कर गए हैं, तो तभी आप अपना चेंज करवा सकते हैं। उसके बाद बता रखा है एनसीटी ऑफ दिल्ली विल बी कंसिडर्ड एज वन डिस्ट्रिक्ट फॉर दिस पर्पज, हैंस चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर फ्रॉम वन डिस्ट्रिक्ट ऑफ दिल्ली टू अनदर डिस्ट्रिक्ट ऑफ दिल्ली विल नॉट बी परमिटेड। यानी कि अगर दिल्ली में आप रहते हैं, एनसीटी दिल्ली में, तो यहाँ पर आप चेंज नहीं करवा सकते हैं एग्जामिनेशन सेंटर।
ठीक है। उसके बाद है थर्ड पॉइंट में आप देख सकते हैं कि चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर विल बी अलाउड ओनली इन द डिस्ट्रिक्ट in which the applicant has shift to and in which CBSE having affiliate schools। ठीक है, यहाँ पर जहाँ पर भी बच्चा गया है वहाँ पर CBSE का एफिलेट स्कूल जिसको कहते हैं, यानी कि CBSE का ही होता है वो, तो वो होना चाहिए, तभी बच्चा वहाँ एग्ज़ाम दे सकता है। और इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में बात की है, अगर आपने मेरा पहले का वीडियो नहीं देखा है तो इससे पहले एक वीडियो आया हुआ है, उसको जा करके आप देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने डिटेल में बात की है कि एफिलेट स्कूल्स क्या होते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पर आगे बता रखा है कि कंटेनमेंट जोन जो है वहाँ पर एग्ज़ाम नहीं होगा। अगर कोई कंटेनमेंट जोन है तो वहाँ पर एग्ज़ाम नहीं होगा, कहीं और जाके आपको एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है। उसके बाद है प्राइवेट कैंडिडेट्स, जो सेकंड चांस कह रहा है कि प्राइवेट कैंडिडेट्स कौन होते हैं उसके बारे में देख लीजिए। प्राइवेट कैंडिडेट्स वो कैंडिडेट्स होते हैं जो सेकंड चांस है, जिनका कंपार्टमेंट दे रहे हैं, फेलियर बच्चे हैं, प्रीवियस ईयर के इम्प्रूवमेंट भर रखा है परफॉर्मेंस का, या एडिशनल सब्जेक्ट का इम्प्रूवमेंट भर रखा है। फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ एनसीटी दिल्ली, विजुअली इम्पायर्ड कैंडिडेट्स एंड पत्राचार विद्यालय कैंडिडेट्स, यानी पत्राचार के हो गए, या फिर फेलियर बच्चे हैं, या इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं अपना, या कंपार्टमेंट का पेपर दे रहे हैं, तो ये सभी प्राइवेट स्टूडेंट्स के श्रेणी में आते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और ये दे रखा है कि अलॉटेड एग्जामिनेशन सेंटर फ्रॉम वेयर दे हैव अपेयर्ड अर्ली 83/2020, यानी कि यहाँ पे कुछ बातें बता रहा है। नो एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट फॉर द स्टूडेंट स्टडिंग इन CBSE एफिलेट स्कूल सिचुएटेड आउटसाइड अब्रॉड बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय देयर गवर्नमेंट्स, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी दूसरे देश वगैरह में रहते हैं, अब्रॉड में रहते हैं, तो वहाँ पर आपका एग्जाम नहीं होगा, केवल भारतवर्ष में एग्जाम होगा। रिजल्ट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट हुज एग्जामिनेशन विल बी नॉट कंडक्ट बाय द बोर्ड विल ऑल्सो डिक्लेयर्ड एज पर असाइनमेंट स्कीम टू डिसाइड बाय द बोर्ड, यानी कि जो आपके प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं उसके आधार पर अगर आपका कोई पेपर नहीं भी हो रहा है कोई सब्जेक्ट का, तो असाइनमेंट जो होता है आपका, यानी कह सकते हैं जो आपका प्रैक्टिकल होता है, उसके आधार पर उसका नंबर मिलेगा आपको बोर्ड के द्वारा। ठीक है, और इसी तरह से कुछ और बातें बताई गई हैं। उसके बाद है हाउ रेगुलर कैंडिडेट्स कैन मेक अ रिक्वेस्ट टू चेंज द एग्जामिनेशन सेंटर, जो मतलब आप अगर उस तरह से पढ़ रहे हैं, रेगुलरली पढ़ रहे हैं स्कूल में जाकर के, तो कैसे आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर बदलवा सकते हैं। तो फॉलोइंग स्टेप्स है कुछ, यहाँ पर देख सकते हैं अपना एग्जामिनेशन सेंटर बदलवाने के लिए। पहला है CBSE विल एक्सेप्ट रिक्वेस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर ओनली थ्रू देयर स्कूल, यानी कि डायरेक्टली आप CBSE से नहीं बोल सकते कि भाई मेरा एग्जामिनेशन सेंटर चेंज कर दो, आपको अपने स्कूल से संपर्क करना ही होगा। और CBSE जो है एक्सेप्ट करेगी आपका एग्जामिनेशन सेंटर बदलने का रिक्वेस्ट, प्रार्थना, लेकिन अगर आपका स्कूल रिक्वेस्ट करेगा तो ही, तो स्कूल के थ्रू आपको करवाना होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद है यहाँ पर बता रखा है कि इट विल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्कूल टू contact their students to know where they have shifted to some other district and would like to avail the facility of changing the examination center to their present district of stay in India and thereafter to प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू CBSE, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर ये चीज़ें स्कूल को करना है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कोई बच्चा अगर एक ज़िले से दूसरे ज़िले में चल गया है, फॉर एग्जांपल दिल्ली में रहता था और बिहार में चला गया वो, ठीक है, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चे को कॉन्टैक्ट करे और उसका एग्जामिनेशन सेंटर बदलवाने में उसकी मदद करे। ठीक है, तो ये उसकी यानी कि स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर आप रेगुलर स्टूडेंट्स हो तो आप स्कूल से कांटेक्ट करें, नहीं तो स्कूल आपसे कांटेक्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, उसके बाद है कि यहाँ पर दे रखा है कि स्कूल विल यूज़ ई परीक्षा पोर्टल ऑन CBSE वेबसाइट फॉर प्रोवाइडिंग जो है आपका इन्फॉर्मेशन वगैरह देने के लिए, जो भी मतलब एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह बदलने के लिए इन्फॉर्मेशन देना होगा CBSE को, तो ये इस तरह से कुछ बातें बता रहा है। ठीक है, और इसी तरह से कुछ और बातें हैं तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर बता रहा है कि ऑल रिक्वेस्ट विल हैव टू बी अपलोड ऑन ई परीक्षा पोर्टल ओनली इन वन लॉट बाय द स्कूल, इस तरह से स्कूल्स के बारे में बता रहा है। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर और कुछ बातें देख लीजिए। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर शुड बी सेंड टू CBSE डायरेक्टली बाय द कैंडिडेट, सच रिक्वेस्ट विल नॉट बी
एंटरटेन, यानी कहने का मतलब है डायरेक्टली आप मत भेजिएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। सीबीएसई को डायरेक्टली आप मेल नहीं कर सकते, कॉल नहीं कर सकते, आपका स्कूल ही बदलवाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स हु में have requested CBSE to change their examination center will have to make a request to their own school, यानी कि पहले अपने स्कूल को रिक्वेस्ट करना होगा, उसके बाद स्कूल क्या करेगा, वहाँ पर आपका भेजेगा। ठीक है, इस तरह से CBSE communicate to the schools about its decision regarding change of district in the form of permission letter for on communication to the candidate considered concerned, sorry. Students can also check the location of examination center using mobile app, यानी कहने का मतलब है कि स्कूल और जो CBSE आपस में कम्युनिकेट करेंगे और एक परमिशन लेटर जारी करेंगे आपको हो सके तो, और फिर उसके बाद आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर बदल सकते हैं। जो स्टूडेंट है अपना मोबाइल ऐप के थ्रू भी एग्जामिनेशन सेंटर चेक कर सकता है। एक मोबाइल ऐप आता है ELH करके है, तो उससे नहीं हो रहा है चेक, वेट कर लीजिए, कोई और अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। अभी तक वही था, इसलिए मैंने आपको वही बताया था। छठे नंबर पे देख लीजिए, बता रखा है we have earlier requested CBSE to change the examination center, are we supposed to request again? कहने का मतलब यहाँ पर दो बातें बता रहा है कि स्टूडेंट्स who may have requested CBSE to change their examination center will हैव टू मेक अ रिक्वेस्ट टू देयर ओन स्कूल, यानी कि खुद के अपने स्कूल को पहले रिक्वेस्ट भेजना होगा, करना होगा, उसके बाद ही वो अपना चेंज करवा सकते हैं। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंजिंग ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर शुड बी सेंड टू CBSE डायरेक्टली बाय द कैंडिडेट, सच रिक्वेस्ट विल बी नॉट एंटरटेन, यानी वही बातें बता रहे कि डायरेक्टली मत भेजिएगा, मत भेजिएगा, मत भेजिएगा CBSE को। डायरेक्टली आपका CBSE एग्जामिनेशन सेंटर नहीं बदलेगा अगर आपका एग्जामिनेशन सेंटर, तो वो स्कूल ही बदलेगा। ठीक है, उसके बाद है 7 नंबर पे इन विच डिस्ट्रिक्ट देयर इज नो CBSE एफिलेटेड स्कूल्स, यहाँ पर CBSE के स्कूल्स नहीं है तो यहाँ पर पेपर देने का सोचिएगा भी मत। यहाँ पर देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश वगैरह के, इस असम वगैरह के जगहों के बारे में बता रखा है। इन डिस्ट्रिक्ट में नहीं है तो यहाँ पर आपका पेपर नहीं हो सकता है, ये देख लीजिए आप, ये पूरा। आगे चलते हैं, यहाँ बता रखा है हु आर प्राइवेट कैंडिडेट्स, तो देख लीजिए मैंने बता ही दिया है, जो कंपार्टमेंट होते हैं, फेलियर होते हैं, प्रीवियस इंप्रूवमेंट भर रखा होता है एडिशनल सब्जेक्ट में। फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ एनसीटी दिल्ली के जो है विजुअली इम्पायर्ड कैंडिडेट्स अपेयरिंग एज प्राइवेट कैंडिडेट्स हो जाते हैं। पत्राचार विद्यालय वाले, पत्राचार डिपार्टमेंट के जो होते हैं ना, यानी कि पत्राचार के जो स्कूल के जो बच्चे होते हैं, तो वो भी आपका प्राइवेट कैंडिडेट्स के अंदर आएंगे। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, हाउ 9वें नंबर पे है, आप देख सकते हैं हाउ प्राइवेट कैंडिडेट्स कैन मेक अ रिक्वेस्ट टू चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। उनको अपना, क्योंकि वो स्कूल तो जाते नहीं हैं, तो उनको क्या करना होगा, ऑन द लिंक, एक लिंक होगा व्यक्तिगत परीक्षा ऑन द बोर्ड वेबसाइट, जो बोर्ड की वेबसाइट है उस पर जाइएगा तो वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा व्यक्तिगत परीक्षा का, वहाँ पर जाकर के आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर बदलने के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। यूजिंग मोबाइल ऐप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, परीक्षा सुविधा करके एक मोबाइल ऐप आता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह से यहाँ पर और कुछ बातें बताई गई हैं, तो ये ज़्यादा आप देख ही सकते हैं। यहाँ पर क्या है, नोडल एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको डिटेल में बता रखा है। इनमें कई सारी ऐसी बातें जो मैंने आपको पहले की वीडियो में डिटेल में बता रखा है, तो आपने वो वीडियो नहीं देखा है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जा करके ज़रूर देखिए। ठीक है, नोडल एग्जामिनेशन सेंटर क्या होता है, इस तरह से यहाँ पर कुछ बातें होती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने लगभग सारा कवर कर रखा है, सब कुछ बता रखा है आपको, और यहाँ पर आप सब कुछ देख भी सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर की बात करें तो यहाँ पर आप हेल्पलाइन नंबर देख सकते हैं CBSE का, ये मैंने ऑलरेडी बता रखा था, लेकिन आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका FAQ यानी कि नोटिफिकेशन आया था CBSE बोर्ड की तरफ से। ये इंग्लिश में पूरा आता है, इसको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करके भी आपको बता रखा है। आप हमारा जो ऑफिशियल मेन चैनल है ऑल CBSE एजुकेशन इन हिंदी, उस पर जा करके आप ये नोटिफिकेशन हिंदी में भी देख सकते हैं। वैसे मैंने आपको यहाँ पर भी हिंदी में ही ऑलमोस्ट पूरा बता ही दिया है, बस जो ऊपर से PDF आता है, कोई भी PDF आता है ऊपर से, तो वो इंग्लिश में आता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा बच्चों। बस आज के वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल एजुकेशन एरो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।